वहां पर चित रह जाए, इसलिए आपको सच्चा लाभ मिलेगा। लेकिन सही सच्ची बात तो यह है कि यहाँ कुछ था ही नहीं, न यह जमीन थी न आसमान था, न सूरज था न चंद्रमा था, न पूरब था न पश्चिम था, और न आप थे न कुछ नहीं था। न ब्रह्मा थे न विष्णु थे, न शिव थे न ईश्वर था, न ब्रह्म था न पार ब्रह्म, कोई नहीं था, वो था ही नहीं। तो क्या था? वो एक अनामी और पुरुष अपने में सब समाये। तो महासागर, अगय सागर है जिसको न लिखने में आ सकता है न कहने में, वो अकेला जब कुछ नहीं। तो और बातें तो छोड़ दीजिए कि वेद है, पुराण है, ये हिंदू है, मुसलमान है, तो ये जब आदमी नहीं था तो यानी पृथ्वी नहीं रहेगी, आत्मा नहीं रहेगा फिर। तो सही सच्ची बात तो यह है कि उसकी मौज हुई, उसकी इच्छा हुई कि हम अपने से अलग एक विस्तार करें। अब वो तो सर्वसमर्थ भी है और पहले भी था, आगे भी रहेगा, तो सब कुछ कर सकते हो, तो मालिक और सबके स्वामी। तो उन्होंने एक आवाज निकाली बड़े जोर से, ताकत के साथ। तो आवाज ने क्या काम किया कि अगम लोग स्थापित किया, फिर अलग लोग स्थापित किया, फिर सतलोक स्थापित किया। ये तीन बड़े बड़े धाम अपने अनामी पद से अलग उन्होंने एक ही आवाज में खड़ा किया और उनमें अपना एक रूप वहां बैठा दिया। एक अगम पुरुष में, एक मतलब अलग लोग में, एक सत्य। और वहां जीवात्मा है उस सागर में खचाखच सब वही को खेले भरी हुई। अब ये कितने युग, कितने कल ये बीत गए, तारीख में गिनती नहीं। इतना समय के बाद तब सतगुरु की इच्छा हुई कि हम एक और नया विस्तार कर दें, फैलाव कर दें। तो सतगुरु ने अपनी आवाज अपने धाम से जोर से आवाज लगाई, निकाली, और वो आवाज चली अनंतों निर्माण, अनंतों लोगों को निर्माण करती हुई एक ही आवाज, और करती हुई और वो सीधी यहां तक चली आई। ये सारा खाका जमीन आसमान का जो देखता था अपना एक आवाज पर, एक ही साउंड पर, एक ही बोली पर जब खड़ा कर दिया, तो ये सब मसाला वहीं से आया। तो उन्होंने वहां बच्चों से कहा कि हमने ये सब नक्शा बना दिया है और तुम जरा नीचे जाओ, देखो जाके। तो वहां तो सब उन्हीं के बच्चे 16 बच्चों से कहा कि तुम 16 जाओ नीचे देखो जाकर के क्या चीज है, हम तुमको अपनी आवाज पर उतारेंगे। तो आवाज की डोरी डाली और उसी पर 16 बच्चों को निकाल दिया, उतार दिया। 16 कांटे लगा दी, 16 वही कांटों के अफवाह और उतार दिया उन्होंने। तो ऊपर से नीचे तक डोरी पड़ी है, उसी पर ये सब लोग बैठे हुए, सबके सब। जरा देखना, ऊपर से नीचे तक धुरा ऐसे घूम रहा, ये अनंतों लोग ऐसे घूम रहे। सोचो ये जाओ देखो जाकर के। तो ये आए तो लगे 16 अपने अपने स्थान पर बैठे। इन्होंने देखा यहाँ तो कुछ नहीं, हम अपना प्रकाश समेट ले तो ये सब अंधेरा,
और अपना प्रकाश फैलाने तो तुम्हें दिखाई देता ये नशा बनाऊंगा कुछ नहीं। खुदा के अलावा एक भी जीवात्मा, एक भी रूह, एक भी तोड़, एक भी सुरक्षा नहीं आई, खाली मसाला। और सबका सब तो नीचे कोई पिलर तो है नहीं, ये कोई खंभे दिए हो उसमें सारा भाट लगाओ, कुछ नहीं। उसी आवाज की कथित पर ये सब का सब खिंचा और खड़ा हुआ है, उसी की आवाज। और वो आवाज वहां से बंद कर ले तो ये परत में सब खत्म। ना ये जमीन रहेगी, ना ये आसमान रहेगा, ना कोई लोग रहेगा, ना कोई लोग रहेगा, सब खत्म। अब ये राज और रहस्य उन फकीरों, उन महापुरुषों से मिलेगा जो ऊपर आते जाते हैं। और इसको विद्यावान कुछ नहीं जानते, बुद्धि की विद्या ये कुछ नहीं, वो वहां जा नहीं सकती। वो तो जीवात्मा का चेतन राज है। तो वो जब जाए ऊपर में तब तो पता लगे ऊपर, तो जाने का कोई मुश्किल नहीं। अब इन्होंने सोचा कि भाई हमको तो बहुत दिन हो गए, तो यहाँ आए, यहाँ तो कुछ है नहीं, और अपना देह छोड़ा, अपना आनंद छोड़ा, और मालिक के दर्शन करते थे वो भी छूट गए, तो यहाँ क्या करें, यहाँ तो आधार में हम लटके हुए। तो सबने सोचा चलो वापिस चले। तो जब जाने का सोचा तो जाने का रास्ता नहीं, आने का तो रास्ता दे दिया, वापिस जाने का रास्ता नहीं दिया। तो इन्होंने सबने ये कहा कि ऐसा मालूम होता है कि मालिक ने हमको देश निकाला कर दिया, अपने देश से अलग कर दिया, अब ये क्या करें? तो वो तो मालिक है, वो तो सबका स्वामी है। तो अपने अपने स्थान पर ये सब 16 के 16 उनकी आराधना कर रहे, अखंड ध्यान करने लगे, उसी डोरी पर बैठ करके और ध्यान करते इतने युग और कल्प बीत गए कि पृथ्वी को कागज बना के लिखिए तो नहीं, पूरा नहीं पड़ेगा, इतना समय बीता। तो हमारे सत्पुरुष प्रसन्न हो गए, उनसे कहा कि मैं तुम्हारी आराधना से, ध्यान से, सेवा से प्रसन्न हो गया हूँ। अब मैं तुमको ये कहता हूँ कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो वही दे दे। तो बहुत खुश हुए कि मालिक से मतलब खुद होकर के हमसे कहा जो मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने जल्दबाजी में कहा कि हमको छोटा सा रात दे। तो फौरन मालिक ने कह दिया कि वो मत तुमको दिया। अब तो ये हो गया कि राजा आपको दिया जाएगा। तो मालिक ने कहा देखो मसाला हमने ऊपर से नीचे तक उतार दिया और वहां कुछ भी नहीं रखा, तब नीचे दे दिया। और मैं जीवात्माओं को तुमको देता हूं दान, तुम उनको आराम से रखना, तकलीफ किसी को मत देना, और तकलीफ दोगे तो मैं वापस बुला लूंगा। तो वहां जो जीवात्माएं थी इस मसाले के अंदर, ये मसाला तो नहीं दिया है, तो वो तो रह गई, मसाला नीचे उतार दिया। तो उनसे कहा कि उन्होंने, हमने 16 बच्चों को भेजा तो उन्होंने हमारी सेवा की है, उनकी आराधना की, हम खुश हो गए। हमने उनसे कहा कि तुम अपने मुंह से हमसे जो मांगो तो दे दे। तो उन्होंने कहा झूठा झूठा बात, तो तुम्हारे बगैर मसाले में कोई रचना नहीं हो सकती जो हरकत करे। खाली मसाला जड़ में ला दो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जब चेतन और जड़ में जब विस्तृत हो जाएगा तो हरकत करेगा। तो तुम जाओ, हम तुमको यहाँ पे भेजेंगे, और डोरी हम ये पकड़े रहना जितने भेजेंगे, इसको छोड़ना नहीं, छोड़ोगे नहीं तो वापस आ जाओ, और तुमने डोरी छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे। तब मतलब बहुत समझाया सब कुछ। अब उन्होंने कहा जो आपका आदेश है उसका पालन करें। तो डोरी पर उन्होंने उतारा तो क्या इसमें बड़े बड़े 16 घड़े, ऐसे बड़े 16 घड़े जीवात्माओं के रूहों के, ये सुरतों के उन्होंने भर के दी। इसमें भी आवाज
इसमें भी पारावार। तो इन्होंने 16 को बंद किया और कहा अपने अपने लोग में मसाला मिला के बैठाओ और तुम अपना राज। अब उनको तो मतलब ये रचना था, विस्तार करना था। अब उनको कौन मना कर सकता? दे दिया। अब सब लोगों ने वहां लेकर के थोड़े थोड़े लोगों को मसाला मिलाया और फिर बैठाते गए और राज कर रहे। सबसे छोटे जो बच्चे हैं उस तक पुरुष गए वही तो उनको खुदा कहते हैं, उनको राम कहते हैं, उनको गाट कहते हैं, उनको तीर्थंकर। इनको 3 लोग का राज मिला। एक तो सूक्ष्म लोग और स्वर्ग में कुंड और मृत्यु। ये राज सबसे छोटा राज दिया है और बाकी और बहुत बड़े बड़े राज उनके। तो इनको घड़ा जो एक मिला तो इन्होंने मसाला अपने जहाँ ये रहते उस लोग में मिलाया, उसमें बैठा दिया जीवात्माओं को द्वारा। नीचे उतारा तो मोटा मसाला उन्होंने मिलाया, उसमें बैठा दिया तो स्वर्ग वैकुंठ में राज करने लगे। और मृत्युलोक में ले आए तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश इस मसाले को मिलाकर और माँ के घर में जामन डाल दिया। जामन जब पड़ गया तो उसके ऊपर 4 महीने लेप चढ़ा। ऐसे लेप तो इधर देखो बच्चे इतना हो गया और बहुत मुलायम। ऐसे दवाइयां दब जाएगा। जब 5वां महीने लगने को हुआ तो जीवात्मा को लाकर इधर देखो, ये यहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच और शरीर के नाके पर आज को जीवात्मा तुरंत को बैठा दिया। उसकी तेज रोशनी थे, तेज धारा थी। 2 आंख के दुरान 2 नाक, 2 कान की, एक मुंह का, एक गुदा का और इंद्री का ये दरोसी। उसी की तेज उस धार से दरवाज बन गए। गरीब पर लेप चढ़ा तो मतलब ये 5वें महीने 6वें महीने 7वें महीने 8वें महीने में पक गया, घड़ा पक गया। माँ के घर जो अंतिम जो है उसको महीना हुआ तो जब हजम नहीं हुआ तो उसमें ताकत बन गई और जोर से ताकत बच्चे को बाहर। तो उस समय पर कौन सा समय था? सतयुग। तुम्हारी आंख खुली थी, तुम्हारे कान खुले थे, तुम्हारी नाकता खुली थी, सब तुम देखते थे, सब तुम सुनते थे। डोरी पकड़ के चढ़ गए तो ऊपर सबके दर्शन करते चले जा रहे। 16 का दर्शन किया और सत्यदेव में पहुंचे, लौट के आ गए। तो सतयुग जोगी तप विज्ञानी और कर हरि ध्यान करे सबके सब इस भवसागर रूपी संसार से सब जीव, सब सुरते, सब रूहे, सब के सब पार अपने परम पद में रास्ता उन्होंने कहा था कि तुम डोरी पर छोड़ना, इसको पकड़े रहना, तुम्हारे यहाँ आती जाती रहोगी और डोरी छोड़िए तो तुम वही रह जाओ। तो थोड़ी थोड़ी खेप करके आपको इस मनुष्य शरीर में लाए और जैसे ही जल हुआ तो आंख खुली, तीसरी आंख, तीसरा कान, तीसरी नाक। आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो और तब ऊपर डोरी पकड़ के चढ़ते चले जा रहे। जितना समय तुमको मनुष्य शरीर में स्वामियों की पूंजी का दिया था उतना समय जब आप आते और जाते हो, जब समय पूरा हुआ और चले गए अपने धाम में, अपने फिर लौट के कभी नहीं आना। निकल गए हाथ तो 1 खेप गई, 2 गई, लाख गई, करोड़ गई, 10 करोड़ गई, अरब गई। इतनी खेपें मनुष्य शरीर में लाकर जीवात्माओं की तब और जो चली गई लौट करके आई। तो ईश्वर को ये चिंता हुई कि ये ऐसे ही सब चले गए, लौट करके तो आए नहीं और चले गए तो अगर ये सब चले जाएंगे तो हम राज किस पर करेंगे। ये बड़ी चिंता, बड़ी फिक्र हुई। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि अब जो गए तो गए,
अब तो लौट के आ नहीं सकते, अब ये जो बाकी रह गए इनको रोका जाए। तो आपके रोकने का इंतजाम होगा। पहले मेरी देखो आप ध्यान करें, ये जीवात्मा बैठे देखो जज, आप सब देखो सबको आपको जानकारी दे। ये जितने भी है, ये दो हाथ तो शरीर में, और ये जीवात्मा बैठी है, ये रूह, ये तुरंत बैठी है, उसमें एक हाथ, एक हाथ, उसको तीसरी हाथ, तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु, ये दो कान है शरीर में, ये जीवात्मा बैठी उसमें एक कान, तो एक और दो तीन हो गए, तीन आंख हो गई, तीन कान हो गए, और इधर ये जीवात्मा बैठी तुरंत, तो इसमें एक नाक और शरीर में दो नाक। मोटी बात को समझ लो, तो जब दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास दौड़ के जाते कि जब देख लीजिए हमारी आंख खराब हो गई और दया कर लीजिए और दवा दे दीजिए और हमको दिखाई देने लगे, हमको कानों में सुनाई दे तो हम ठीक से सूंघने लगे। लेकिन ये तो आप डॉक्टर के पास गए, पर जो तीसरी आंख खराब हो गई, तीसरा कान खराब हो गया, उसके लिए किसी डॉक्टर की खोज किया। अरे किसी के पास गए जो इसकी दवा जिसके पास, वहां नहीं, गलती तो आप कर बैठे। अब उन्होंने सोचा कि इनको रोका जाए, जो बाकी अर्जुन को मनुष्य शरीर में भेजेंगे, ये अगर ये भी निकल गए तो फिर हम रह गए, हम कोई तपस्या आराधना ध्यान करे कितने युगों तक, मालिक खुद ना हो खुद और दे न दे, तब हम क्या करेंगे? तो उन्होंने आपके रोकने का इंतजाम हम करेंगे। अभी तक किसी को नहीं रोका, कोई चौकी नहीं, कोई पैरा नहीं, किसी भी लोक में, किसी भी देश में, किसी भी ब्रह्मांड में कोई चौकी नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई सिपाही नहीं। आग जन्म जात थी, जैसे ही आप बाहर आए आग खुली थी, वैसे तो घर में भी आप देख रहे थे और सुन रहे थे, और जैसे ही जन्म लिया वैसे आप तो आप देखने लगे। ब्रह्मा का, विष्णु का, देव का, आद्या शक्ति का और राम का और ब्रह्म का और सबका दर्शन करते जा रहे, सब लोगों को देखते जा रहे हो और अपने धाम में, अपने अमर लोक में गए। आग खुली थी उस समय, सतयुग जोगी सब विज्ञानी जमा करना। तुलसीदास जी महाराज ने 450 वर्ष हुए तब बताया, सब लड़का, एक भी अज्ञानी नहीं, परम पद के सब, यानी आद से अंत, अंत से अंत तक बहुत सबको, और सब आते जाते रहे। अब उन्होंने क्या किया कि ईश्वर ने खुदा ने ब्रह्मा विष्णु महादेव से कहा, तीन तुम अपने हाथ से जीवात्मा को भेजो मनुष्य शरीर, और वो ये कहे तुरंत कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का अवतार। तो तीन को भेजा, क्रम जन्म लेने का यही दूसरा और कोई नहीं। बस जैसे ही उनका जन्म हुआ, उन्होंने फौरन कहा कि मैं ब्रह्मा का अवतार हूं, मैं विष्णु का अवतार। अरे कहले ठहर जाओ, अवतार वाली बात तो बाद में रही, वो मैदान है वहां जाओ, तीनों समाधि लगाओ। थोड़ा सा अगर रुक जाए तो ये भी निकल जाए ऊपर। ये सिर्फ बताने में रुक गए कि मैं ब्रह्मा का, मैं विष्णु का, मैं देव का अवतार। पर इतनी देर लग गई, और अगर इतनी देर में वो न पूछे तो ये भी चले जाए। अब ये रुक गए तो आदेश पा करके वहां चले गए मैदान, और सबके सब समाधि लगाने लगे। 50,000 वर्ष तक समाधि लगाई। वो दो को तो कुछ नहीं मिला, विष्णु को, शिव जी को कुछ मिला ही नहीं। समाधि एक ही थी, एक ही रास्ता था, लेकिन कुछ मिला नहीं। ब्रह्मा को थोड़ा सा मिला। क्या मिला? कि उनको आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम हमारी आवाज को सुनते हो? क्या आपको सुनते?
तो हम जो बोलते हैं हमारी समझ में आता, कहले पूरा समझ में आता, तो कह लगे हम जो बोले वो लिख दो। तो जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए 1 लाख श्लोक लिखे, एक से एक नहीं, तो लिख दिया। ये लिखने की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? जब जीवात्माएं मनुष्य शरीर में आई, आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक, और ये सब किधर जाती हुई सब का दर्शन दीदार करती हुई अपने अमर पद में उस प्रभु का साक्षात्कार करना और लौट के आना। और जब समय पूरा हो जाए तो मकान ये खाली कर दिया और मकान दिए मकान कहते हैं शरीर को, ये चित्र कहते हैं शरीर। अब ये तो अब उन्होंने विधान बनाया। जब वो तैयार हो गया तो उन्होंने शुरू किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, कि मृत्युलोक का विधान बन गया और सबको इसके तहत इसके अनुकूल जो है काम करना होगा। जो इसकी खिलाफत करेगा उसको सजा दी जाएगी, और जो मतलब अनुकूल चलेगा उसको राज चक्रवर्ती राजा बनाया जाएगा, या स्वर्ग दिया जाएगा, या वैकुंठ दिया जाएगा, या उनको धनी पानी बनाया जाएगा, सब करेगा। और जो गलती करेगा तो मैं 4 खाने बनाऊंगा। इसी के साथ 4 खाने ये पशु पंछी जल के जीवों की, फिर उसमें बंद करके मैं अपने मृतकों का जो कर्जा तुम ला दोगे उसको वसूल करूंगा, और मैं इसके बाद नरक बनाऊंगा। जब तुम गलती करोगे तो वहां ले जाकर तुमको याद कर दूंगा। साफ था उन्होंने कहा, उसमें लिखा ये पुण्य है, ये पाप, ये सत्य है, ये न्याय है, ये हिंसा है, ये झूठ, छल, कपट, फरेब, धोखा, बेईमानी, ये सत्यता है, निभार, यही सब झगड़ा। उसमें लिखा जो पुण्य करेगा आत्माओं को सुख देगा, उसको हम स्वर्ग देंगे, और करेगा तो वैकुंठ देंगे, और करेगा तो मृतलोक का राज चक्रवर्ती राजा बनाएंगे। यही सब झंझट झगड़े उसमें लिखे। पहले तो जब आए थे तो कोई कर्म नहीं था, न पाप था, न पुण्य था, न अच्छा था, न बुरा था, न न्याय था, न हिंसा थी, न हिंसा नहीं। फिर गए, रोज आ रहे, रोज आ रहे, जब जिस वक्त इच्छा हो चले जाओ, एक मिनट भी नहीं लगता हुआ तो पहुंचे, फिर आगे उधर चले। ये छिन आओ और छिन जाओ, और समय पूरा हुआ तो शरीर छोड़ दिया और चले। आपने कहा आपको ये सब किसी ने बताया नहीं, न कोई बता सकता। जो वहां जाएगा और वहां से आएगा वो तो बताएगा, लेकिन जो जाता था उसे क्या बोलते, उसे कुछ नहीं। तो आप उन्होंने कहा देखो वैसे आपका विधान लागू नहीं करेंगे मित्रों का, 10,000 बरस तक सारे संसार में सुनाएंगे कि मृतलोक का विधान बन गया। उसमें ये पाप न्याय अन्याय ये सब पूरा झगड़ा ये सब उसमें लिखा और कुछ नहीं। और मैं हूं काल, मैं हूं सबका काल। मेरी दोस्ती और दुश्मनी की जिद नहीं, चाहे कोई भी हो। मैं तो शुभ अशुभ कर्म का फल दूंगा, जो तुम करोगे उसका मैं फल दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त दुश्मन नहीं, मैं हूं काल। अब आपको ये काया दी है, ये तो कहा शरीर हमारा, कहता हमारा, तुम्हारा नहीं है। और ये सामान दिया है इसके इस्तेमाल के लिए, तो हमारा। तुम इस सामान से इसकी पट्टी कब तक करो, ये जीवात्मा को जगाओ, और जगा करके वापस अपने घर पहुंचाओ, अपने प्रभु के पास। अब तुमको रोकेंगे नहीं, लेकिन मेरे देश का जो पाप पुण्य अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, और सत्य असत, और हिंसा हिंसा, जो कुछ भी करोगे उसका आपको यहाँ देना। ये कर्जा यहाँ पे मैं ब्याज की, अच्छा भी पे ब्याज के और पाप भी पे ब्याज के, दोनों को यहाँ देना। इससे छुटकारा नहीं होगा। आप जाओ, हम मना थोड़ी करते, हम तो आपको
आजादी दे। क्यों? मालिक ने कहा कि अगर तुमने इनको तकलीफ दी तो मैं इन सबको वापस ले जाऊंगा, मैं इनको तकलीफ दूंगा, मैं इनको पूरा अधिकार दूंगा, पूरा का पूरा। ये जो चाहे तो करे, 10,000 बरस तक मैं प्रचार करूंगा। ये विधान का मृतलोक में विधान बन गया, उसके अनुकूल आपको सब लोगों को चलना है, और जो उसकी खिलाफत करेगा उसको मतलब ये मैं पूरा अधिकार दूंगा। आप तो सुनाते सुनाते जब समय करीब आया तो उन्होंने कहा हम अपने पास कुछ नहीं रखेंगे, सब मृतकों के मर्दों को दे देंगे। तो उन्होंने क्या आपको अधिकार दिया, आजादी दी कि आंख से अच्छा देखो बुरा, सुन के ध्यान से सुन लीजिए, कान से अच्छा सुनो बुरा,